बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अब मैं अपनी न्यू मैथमेटिक्स बुक क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 जो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, क्वेश्चन 6 से हमने छोड़ा था। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर आप देखें तो रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ए से लेके जी तक। ए पार्ट है 1 -3 आयोटा। सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स इस लेवल पर आके ग्रेड 10 तक ग्राफ बनाना तो सबको आता है कि हमने 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें हमारी लेफ़्ट साइड पे एक्स प्राइम की वैल्यूज़ होती हैं, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जिन्हें सिंपल एक्स से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड देखें तो अपवर्ड वाई पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और डाउनवर्ड में आप वाई प्राइम यानी वाई नेगेटिव वैल्यूज़ आप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें उन्होंने कहा है -1 -3 आयोटा। इससे पहले आप लोग होल नंबर्स की ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं नॉर्मली वो इस पॉइंट पर आकर होते हैं कि हम रियल पार्ट कहाँ ड्रॉ करें और कॉम्प्लेक्स पार्ट हम कहाँ ड्रॉ करें, यानी इमेजनरी पार्ट हम कहाँ ड्रॉ करें। तो इसके लिए आपने ये पॉइंट जो है अपने ब्रेन में रखना है कि वी विल ड्रॉ रियल पार्ट ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस एंड वी विल ड्रॉ इमेजनरी पार्ट ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस, यानी हमेशा हम रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और इमेजनरी पार्ट हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें इसका रियल पार्ट क्या है, -1। तो -1 जो है, -1 की वैल्यू डेफिनेटली मैंने कहा है अभी ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगी। यहाँ पर आप देखें ये -1 आ रहा है, तो ये जो -1 है यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा दें, -1 की वैल्यू। उसके बाद -3 आयोटा, -3 आयोटा का इमेजनरी पार्ट इज़ जस्ट -3। उसके लिए आप डाउनवर्ड देखें, वाई प्राइम पे -3, -1 -2 -3, इसके सामने आप एक डॉट लगाएं और यहाँ से इस डॉट को इस डॉट से मिला दें, और ये लाइन जो है ये -3 के सामने आ रही है। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं। उसको हम पॉइंट ए का नाम दे दें, कैपिटल ए लिख दें या स्मॉल ए लिख दें, आप इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप -1 -3 आयोटा लिखेंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर बना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी रियल दोनों पार्ट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें ये नंबर हासिल हुआ है। तो यही इसका एग्जैक्ट प्रोसेस है। आप तमाम ग्राफ्स में आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करके जो है इन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रॉ करना है। एंड रिमेंबर कि आप उसी तरह जैसे 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी भी ग्राफ के लिए, वही रूल आपने फॉलो करना है। और इसमें एक ही पॉइंट है कि रियल पार्ट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस। इस पॉइंट को आपने ब्रेन में रखकर तमाम ग्राफ्स ड्रॉ करें। अब आप सेकंड पार्ट पर आ जाएं तो 2 + 4 आयोटा। इसमें देखिए 2 पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, लेकिन 2 इसका रियल पार्ट है और 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो पॉजिटिव 2 कहाँ बनेगा, आप देखिए पॉजिटिव 2 जो है रियल पार्ट एक्स एक्सिस पर बनेगा। एक्स एक्सिस पर ये 2 है, और उसके बाद आप ये देखिए 4 आयोटा। तो 4 वी विल ड्रॉ इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हम वाई एक्सिस पे देखेंगे 4 कहाँ है, ये यहाँ पर आ रहा है 4। तो ये 4 है, इसको आप एक्सटेंड कर लें। ठीक है, 4 वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है आपका, ये वाई प्राइम है, ये आपका एक्स प्राइम है, और ये आपका एक्स है। ठीक है, तो 4 जो है आपका वाई एक्सिस पे ये बन गया 4। ठीक है, और 2 जो है वो आपका एक्स एक्सिस पर बनेगा, तो ये आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है इसको मतलब 2 को इससे मैच कर दें, और इसका नाम आप बी, कैपिटल बी से डिनोट कर दें, 2 + 4 आयोटा। ठीक है, ये ग्राफ था, तो आप इसको यहाँ पे, ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट ये आपका, क्योंकि आपका 4 जो है वो वाई एक्सिस पर आना चाहिए, पॉजिटिव 4 है ये, और ये आपका 2 जो है आपका आना चाहिए आपका जनाब एक्स एक्सिस पर, तो ये आपका 2 है। इस डॉटेड लाइन को आप स्केल से ड्रॉ कर लें, ये पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये आपका 2 + 4 आयोटा को शो कर दें। उसके बाद आप आ जाएँ जी थर्ड पार्ट पे। अगर आप थर्ड पार्ट पे आप देखें तो -3 + 2 आयोटा है, तो इट मीन्स कि -3 आपका बनेगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो एक्स एक्सिस पे ये देखिए ये -3 है। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर आएँ तो 2 पॉजिटिव यानी इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पर, ये 2 पॉजिटिव है, ये आपको मिल गया।
ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ से इस लाइन से इसको ड्रॉ करें। ये लोकेशन बता रहे हैं इस इमेजनरी नंबर की। यहाँ से इसको आप डिनोट कर लें कैपिटल C से। -3 + 2 आयोटा इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, और यहाँ पर भी आप मेंशन कर दें कि यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यूज़, x प्राइम से शो कर लें, यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -1 -2 -3 -4, और इक्वल गैप के साथ आपने इनको मार्क करना है ताकि आपके ग्राफ की शेप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बने। उसके बाद आप इसके फिफ्थ पार्ट पर आ जाएँ, 2 -3 आयोटा। इसमें भी आप देखें ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव नंबर है और -3 नेगेटिव नंबर है। जो पॉजिटिव नंबर 2 है डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस का नंबर है, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और -3 जो है वाई एक्सिस का नंबर है, तो ये -3 आपका आ रहा है, -3। इसके सामने एक डॉट ड्रॉ करें और इस लाइन से इसको ज्वाइन कर दें। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये एक परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर ना, इस पॉइंट पर। इसको आप पॉइंट डी का नाम दे दें, पॉइंट डी। 2 -3 आयोटा, इससे इसको डिनोट कर दें पॉइंट डी, और ये आपके ग्राफ की लोकेशन बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अब सिंपल 2 आयोटा है, ठीक है। इसका रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है कि 0 + 2 आयोटा, यानी इससे पता चल रहा है कि रियल पार्ट तो 0 है, तो डेफिनेटली ओरिजिन हमारा 0 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ 2, इसको वाई एक्सिस पे देखिए तो ये 2 आ रहा है, तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर ही बन जाएगी, ठीक है। ये आपका y था, ये y प्राइम है, ये x प्राइम है, और ये आपका x है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर आएंगे ये आपको ई पॉइंट मिल जाएगा, 0 + 2 आयोटा, ठीक है। इसके बाद आप 6 पार्ट पर आ जाएं। 6 पार्ट इज़ जस्ट -3 आयोटा, तो इसमें आपका रियल पार्ट नहीं है, तो आप इसको 0 -3 आयोटा लिख के और अपना नंबर कंप्लीट कर लें, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों नज़र। अगर नहीं है तो आप अपने पास से 0 लगाएंगे। उसके बाद आप इसको देखें, ये y एक्सिस है आपका, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं y की, ये y प्राइम है, यानी इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ हैं y की। यहाँ पर आप आ जाएँ तो ये आपका x प्राइम है, ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाएँ तो ये आपका x पॉजिटिव है। यहाँ पर वो कह रही है -3, यानी y एक्सिस की y की नेगेटिव वैल्यू हमने देखनी है, तो y की नेगेटिव वैल्यू -3 ये है। तो इसी के ऊपर आप बेशक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, और इसको आप कह दें ये पॉइंट है, ठीक है। इसको आप f पॉइंट का नेम दे दें, और f इज़ -3 आयोटा, ये आपका f पॉइंट है। बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है ये पॉइंट, और आपको समझ भी आ गया होगा। और तमाम पॉइंट्स आसान है अगर आप इस पॉइंट को ब्रेन में रखें कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेना है और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेना है, तो आपके लिए क्वेश्चन फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखें जस्ट 2 मेंशन है, जस्ट 2 का मतलब है 2 यानी रियल नंबर है 2, तो इसका तो कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो आप इसको 2 + 0 आयोटा इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आप आ जाएगा वाई एक्सिस, यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई प्राइम, यहाँ पर आपका आ जाएगा x पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्राइम, यानी x की नेगेटिव वैल्यूज़। 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, और ये सेंटर में होता है आपका ओरिजिन, ठीक है। और वैल्यूज़ आपने इक्वल गैप के साथ लेनी है, स्केल से 5-5 यूनिट्स का गैप ले लें। उसके बाद जब आपका ग्राफ जल्दी से ड्रॉ हो जाए तो आपने इस नंबर को जस्ट लोकेट करना है, 2 अब आपका x एक्सिस पे बनेगा। यहाँ से आप देखें 0 से आपने, क्योंकि फर्स्ट नंबर 0 है, तो 0 से आप आ जाएँ 2 पे, बस यहाँ पर आके आप स्टॉप कर दें। ये आपका नंबर है, इसको पॉइंट जी का नाम दे दें, कैपिटल जी लिखें या स्मॉल जी, इट्स इक्वल आप 2 + 0 आयोटा लिख दें, तो ये आपका पॉइंट जी है। इसकी लोकेशन यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर जाएँ तो ये आपका पॉइंट जी है, तो ये यहाँ से आपकी ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत क्लियरली समझ आ गया। अगर आपको इसके सारे स्टेप्स क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई पार्ट नहीं क्लियर तो उसके बारे में भी आप बताइएगा कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। मैं आपकी सजेशंस को और आपकी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, मैं उनको हमेशा वेलकम करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि ये किसी भी इंसान की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ना, क्रिटिसिज्म और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उम्मीद है आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।